तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, भारत में पहला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1526 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। देखिए, मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले यह हो जाएंगे बाबर, ऑप्शन नंबर ए बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। चलिए अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई जो है यह हुआ था 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है। दोस्तों, इनमें से अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख की बात करें तो यह हो जाएगा सोरनाथ स्तंभ, सॉरी यहाँ पर सोरनाथ नहीं सारनाथ स्तंभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सारनाथ स्तंभ। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 368 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को जीवन की गैस कहते हैं। देखिए, जीवन की गैस जो है यह कहते हैं ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। देखिए, भविष्य का ईंधन जो है यह कहते हैं हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा जो है यह आधारित है विखंडन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विखंडन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 776 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए 776 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ। तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 7 चरणों में, ऑप्शन नंबर सी 7, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण है यह हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि अंग्रेजों की नीतियां, किसानों का असंतोष और चर्बी वाले कारतूस, इन सभी कारणों के कारण 1857 की क्रांति हुआ था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने वाले यह हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अकबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बैटिंग बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है यह स्थापित हुआ था कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी कोचीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह हो जाएगा नगर योजना, ऑप्शन नंबर ए नगर योजना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह हो जाएंगे बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए, मुगल शासक जिसको जिंदा पीर कहते हैं यह हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद की बात करें तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 243 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति की बात करें तो यह हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है,
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 ईयर से घटा करके 18 कर दी गई थी? तो 21 साल से कम आयु जैसे कि 18 साल करने की जो संविधान संशोधन है यह हो जाएगा 61 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 61 बार का जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत 21 वर्ष की आयु से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने की आयु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की अवस्था है? देखिए राष्ट्रपति शासन की अवस्था जो है यह अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग जो है यह करते हैं मधुमेह के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी मधुमेह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह संध्या तारा के रूप में जाना जाता है? देखिए संध्या तारा के रूप में जानते हैं शुक्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? देखिए सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व यह हो जाएगा पोलिनियम। ऑप्शन नंबर सी पोलिनियम जो कि सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व हो जाएगा इन ऑप्शन में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते? तो भारत ने सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है यह जीता था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी खेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? तो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप जो है वह पहली बार हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का हाल फिलहाल में बना सबसे नया राज्य यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना जो कि सबसे नया राज्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दिन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर जिन्होंने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे यह लोहा से अनजान थे। ऑप्शन नंबर सी लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी? तहकीक ए हिंद के लेखक यह हो जाएंगे अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बिरूनी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो जो संविधान का अनुच्छेद है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित यह हो जाएगा अनुच्छेद 21A, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो हीलियम गैस जो है वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है सूर्य पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सूर्य पर सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म यह हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो अंतिम शब्द है यह हो जाएगा अखंडता। ऑप्शन नंबर डी अखंडता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है स्वीडन से। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन नंबर ए रूस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह गैस जाइंट कहलाता है? देखिए गैस जाइंट जो है यह कहलाता है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप काला सोना यानी कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है?
तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध द्वीप यह हो जाएगा बहरीन, ऑप्शन नंबर बी बहरीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नाम का काजू के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध यह राज्य हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहते हैं? देखिए भारतीय नेपोलियन जो है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी है? था, तो कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2023 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित करवाई थी? किस गुप्त शासक ने? तो सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित करने वाले यह गुप्त शासक हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1905, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूं नामा के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं? देखिए सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है यूरेनस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यूरेनस ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किस गैस को मुस्कान गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।